कैसे हैं आप सब। आज है दिन सोमवार और आज से शुरू सावन का पहला सोमवार। तो आज है हम लोगों का फास्ट, गुनी भी फास्ट है। और तो मेरी पूजा हो चुकी है। हम बस अभी जस्ट मंदिर में पूजा करके आ ही रहे हैं। बज रहे हैं 8:30 और अब चल रहे हैं, चाय बनाएंगे। और गुनी है नहा रही हैं और उसके बाद हम सारा काम ख़त्म कर लेने के बाद आपसे मिलेंगे दोपहर को। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी दाल, चढ़ाने जा रही हूँ मतलब। तो दाल चढ़ा कर इसमें मैंने डाल दिया है, ये देखिए, गर्म पानी। गर्म पानी के दो फ़ायदे हैं कि इससे गैस भी कम लगती है और जल्दी भी हो जाता है। तो तब तक हम यहाँ पर चाय बना लेंगे। और पता है, जब तक मेरी चाय बनी तब तक भी दाल भी बन गई थी। गर्म पानी का यही फ़ायदा है। तो जब तक चाय बनी तब तक दाल भी बन गई। तो यहाँ पर चाय मैंने अपने लिए छान ली है। अब इसके बाद हम आपसे मिलेंगे सारे काम ख़त्म कर लेने के बाद। तो यहाँ पर साढ़े इस समय बज रहे हैं, लगभग 12:45 हो रहे हैं और मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम अपने और गुनी के लिए घुइया भून रहे हैं। तो इसमें मैंने डाला है नींबू का रस, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो घुइया भून लेंगे, चाय बना लेंगे और इसके बाद खा लेंगे और उसके बाद फिर आपसे हम मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा खाना पीना, चाय नाश्ता सबका सब हो गया। और इनको देख लीजिए, इनका योगासन चल रहा है। जब कहो सुबह के टाइम में तो उस टाइम नहीं होता, बाकी इनका सारा दिन योगासन चलता है। सीधे तो इन्हें बैठना ही नहीं आता है। इतनी शैतानियाँ, इतनी शैतानियाँ। तो दोस्तों, यहाँ पर शाम हो चुकी है, दिया हुआ सब जल चुका है और हम लोगों ने चाय भी पी ली। मेरा दिया हुआ सब जल ही गया है। तो आज है व्रत सोमवार का। तो सोमवार के सावन में जो भगवान शंकर जी की पूजा होती है, विशेष होती है, लेकिन जितना कर पाओ उतना ही करो। एक कथा भी है, शॉर्टकट में हम आपको जल्दी जल्दी उसको सुनाएंगे। तो लोग कहते हैं कि व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है, कथा सुन लेनी चाहिए। कथा वथा काफ़ी फलित होती हैं। तो एक बार एक साहूकार थे, उनके पास हर चीज़ मतलब धन दौलत संपत्ति सारी थी, उनके पास उनके बेटा नहीं था। तो वो भगवान भोलेनाथ की पूजा काफ़ी करते थे। काफ़ी दिनों से वो डेली पर डे भोलेनाथ के मंदिर में जाते थे, वहाँ पूजा करते थे। तो एक बार माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ से कि आपका इतना अच्छा भक्त है, ये इतनी आपकी पूजा करता है, तो आप इसकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं कर देते हैं। नहीं करेंगे तो फिर लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि ऐसा नहीं है, इसकी किस्मत में जो था उससे ज़्यादा मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। पार्वती जी के काफ़ी कहने पर भोलेनाथ ने उस साहूकार को जो है उन्हें एक बेटा दिया, लेकिन उसकी जो आयु थी, उसकी जो मतलब उम्र थी, वो बस 12 साल की थी। 12 साल बाद वो ख़त्म हो जाता। तो पार्वती जी से उन्होंने सब बताया, सारी चीज़ें ऐसे ऐसे है, लेकिन साहूकार ने सुन लिया था, इसलिए बहुत खुश नहीं हुआ, लेकिन किसी को बताया भी नहीं उसने। तो उसको बेटा हुआ भी, और जब वो 11 साल का हो गया तो उसकी माँ ने कहा कि बड़ा हो गया, चलो इसकी शादी वादी करते हैं। तो उसके मतलब साहूकार ने कहा कि नहीं, इसको मैं पढ़ने भेजूँगा, काशी जी भेजूँगा। तो उसने उसके मामा को बुलाया और मामा को ढेर सारे पैसे वैसे दिए, कहे इसको ले जाओ काशी जी पढ़ाओ। और रास्ते में जाते जाते खूब दान दक्षिणा करते, यज्ञ वज्ञ करते हुए जाना। तो रास्ते में जाते समय एक शहर पड़ा था, तो वहाँ पे एक जो है शादी हो रही थी। तो वो राजा की बेटी की शादी थी। तो जो दूसरे राजा का बेटा था वो ऐसे काना था। तो जो दूल्हे का पिता था उसको ही टेंशन थी कि कहीं कानी आँख देखकर मेरे बेटे को रिजेक्ट ना कर दिया जाए। तो जब उसने इस साहूकार के बेटे को देखा तो सोचा इसको शादी में बैठा देते हैं, बाद में निपटा लेंगे अपना क्या करना है। वो बात की है तो फिर कहे ठीक है, शादी हो गई। और लेकिन वो लड़का जब जाने लगा तो राजकुमारी के चुन्नी पे किसी तरह से लिख दिया था कि तुम्हारी शादी जिससे मतलब हुई है वो मैं हूँ, और जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो कोई और है। बस दुल्हन ने मना कर दिया, मैं इसके साथ नहीं जाऊँगी विदाई के समय, ये तो मेरा दूल्हा नहीं है, मेरा दूल्हा तो कोई और है। बस मामा भांजे पहुंच गए काशी, वहाँ पढ़ने लगे। तो जब लड़का 12 साल का हो गया तो उसी दिन उसकी तबीयत खराब हुई। तो मामा ने कहा बेटा तुम अंदर जाके सो जाओ। जब देखा कि वो खत्म हो चुका था तो मामा उसके जो बहुत रो रहे थे, संजोग से शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा चलो देखते हैं कोई रो रहा है, क्यों रो रहा है। वहाँ पहुँचा तो कहा अरे ये तो वही लड़का है। तो भोलेनाथ से बहुत रिक्वेस्ट फिर से की उन्होंने, तो उन्होंने भोलेनाथ ने उस लड़के को फिर से जीवित कर दिया। और
वापसी में फिर वो लोग उसी शहर में पहुँचे जहाँ पर उस मतलब शादी हुई थी। तो बस उस लड़के को राजा ने पहचान लिया और उसको फिर ले आए महल में। उसके साथ अपनी बेटी को विदा उदा किया, साथ में खूब सारी चीज़ें भी थी। और घर आए तो देखा कि उनके पिताजी और माताजी छत पे बैठे थे। ये सोचे थे कि मेरा बेटा 12 साल बाद वापस आएगा, तभी नीचे उतरेंगे छत से, हम भी कूद के ख़त्म हो जाएंगे। तो बस भोलेनाथ की कृपा ऐसी थी कि अपना बेटा बहू पा गए, सब लोग सुखी सुखी रहने लगे। तो इसी तरह भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये भोलेनाथ की कथा है जिसे सुनने से बहुत ही पुण्य मिलता है। तो अब चलते हैं किचन में हम बनाएंगे आज आलू कद्दू की सब्जी भंडारे में जैसे बनती है। अगर आपने कभी खाई होगी पंडित के भंडारे में, पंडित लोग वो सब्जी बनाते हैं, उस टाइप से सब्जी बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे और आम रस बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं फटाफट से किचन में। तो यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए मैंने आलू और कद्दू को अच्छे से वॉश करके उबाल के रख लिया। और ये मसाला पीसा है, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और इसमें मैंने डाले हैं 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल। तो बस इसमें मैंने हींग और मेथी का तड़का लगाया है। और इसके बाद 1 तेज़पत्ता डालकर और मैंने प्याज का इसमें तड़का लगा दिया। बस तड़का हल्का सा जो है गोल्डन हो जाए। और इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए। तो बस यहाँ पर मसाला डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से हमें मसाला भून लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है टमाटर और इसी समय एक साथ मैंने जितनी सब्जी थी सभी के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया और मसाले को अच्छे से भून लेना है। और ये देखिए इसमें मैंने अब डाल दिया कद्दू को मैंने बताया था कि मैंने उबाल लिया था। तो बस अब कद्दू को डालकर इसे इसी तरह से मतलब फोड़ते हुए ठोकते ठोकते इसे अच्छे से देखिए मैश कर लेना है। और यहाँ पर फिर डाल देना है आलू। तो आलू को डालने के बाद इसमें जो बचा हुआ कद्दू का पानी था मैंने ये डाला, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी मैंने और डाला। ये सब्जी थोड़ी गीली ही होती है, कभी अगर आपने भंडारे में खाई होगी तो ज़रूर देखी होगी। तो बस यहाँ पर हमारी टेस्टी लाजवाब सब्जी तैयार है। अब बना लेते हैं आम का रस। तो आम रस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आम को चॉप करके रखा हुआ है पहले से। तो इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सारे आम को एक साथ ही डाल दिया। इसमें मैंने डाला है चीनी और इसमें मैंने डाला है आधा कप दूध है। तो बस इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पर आम रस भी हमारा रेडी है। आम रस और पूड़ी के तो क्या कहने, हमें और गुनी को तो खाना नहीं है, लेकिन भैया को, अम्मा को और इन्हें खाना है। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ निकालना शुरू कर दी है। सबसे पहले 2 पूड़ियाँ निकाल कर हम लड्डू गोपाल का भोग लगाएंगे। ये देखिए कितनी फूली रोटियाँ मैं बोलने जा रही थी, पूड़ियाँ निकल रही हैं। अगर तेल अच्छे से गर्म होता है तो पूड़ियाँ हमारी हमेशा अच्छी निकलती हैं। सारा मतलब जितनी भी सारी इसमें क्वालिटी है तेल की है, तेल जितना अच्छा गर्म होगा पूड़ियाँ उतनी अच्छी हमारी फूलेंगी। तो यहाँ पर पूड़ियाँ बन गई है। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल का भोग तैयार है। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, शुभ रात्रि।